ठीक है। तो इट्स अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो which have been shot previously. In that video we discuss about the hydrogenation, ठीक है। and this basically that video was about the reactions of alkene, ठीक है। तो उसमें हमने स्टार्ट में रिएक्टिविटी चेक की थी, उसके बाद रिएक्टिविटी के बाद हमने सिर्फ हाइड्रोजनेशन को डिस्कस किया। इसके बाद हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी जहन में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रो हैलोजिनेशन द मूवमेंट, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आपको कुछ चीज़ ऐसी याद नहीं रखनी, ठीक है। जैसे जैसे वो नेम्स और टर्म्स आती जाती है ना, आपको वो फर्दर रिएक्शंस भी क्लियर होती जाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, अल्कीन। एक रिएक्टेंट तो हमारे पास क्या होगा, अल्कीन। बेसिकली हम अल्कीन की रिएक्शंस करवा रहे हैं ना, तो अल्कीन रिएक्टेंट होगा एक। बाकी अल्कीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ब्लैंक माइंड के साथ। आप सिर्फ अगर आपके सामने टर्म आती है ना, तो आपने ब्लैंक माइंड की, यानी आपने कुछ भी चीज़ मेमोराइज या कुछ भी चीज़ आपने रटा नहीं मारनी, ठीक है। तो टर्म आगे आपके पास आ गया हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो मूवमेंट आप इसको ब्रेक करें, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, ठीक है। हेलो मीन, हेलो इज अ टर्म फॉर हेलोजेंस, ठीक है। तो हेलोजेंस के लिए हम क्या जनरल टर्म कहते हैं, एक्स, ठीक है। तो सिंपल क्या करेगा, हाइड्रो हेलोजन एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सिंपल क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ एच एच था, अब यहाँ पे एच एच क्या है, अब एच एक्स है, तो एक एच को एक्स से रिप्लेस करिए, बाकी रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। बाकी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी बस आप इसमें एक चीज़ याद रखें, अगर हमारे पास क्या आ गई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या आ गई हमारे पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी अगर हमारे पास ऐसी एल्कीन आ गई जहाँ पे अगर हम एक्स यहाँ पे लगाएं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, और अगर हम एक्स यहाँ पे लगाएं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हमने ध्यान से एक ही प्रोडक्ट बनाना है, यानी मेजर एक ही बनेगा ना, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, एच एक्स, अब ये याद रखें आप, ठीक है। तो एक्स के ऊपर क्या होता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, एच के ऊपर क्या होता है, पार्शली पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, तो पार्शली पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो याद रहे एच उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से क्या होगा, पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। एच उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब पहले से किस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। और कार्बन इसके और एक्स इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड, अब आपको पता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन यानी एसिडिटी ऑफ हैलोजन एसिड्स इंक्रीजेज, ठीक है। तो एच आई इज मोर रिएक्टिव दैन एच बी आर एंड एच बी आर इज मोर रिएक्टिव दैन एच सी एल, ठीक है। तो ये तो जनरल एसिडिटी, हम एसिडिटी को ऑर्डर में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका, ठीक है। अब वो तो था सिंगल लाइन रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर आपको पास रिएक्टेंट आए और आपके पास हैलोजन एसिड आए और आपको एक सिंगल लाइन में यानी एक एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, तो आपने सिंपल एडिशन करना है उस रूल से, यानी एच कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वैसे एडिशन करने प्रोडक्ट बनाना है और फिर बता देना कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का किसी का पार्ट है, देयर यू हैव टू नीड सम एक्सप्लेनेशन और मैकेनिज्म कि हाउ द रिएक्शन इज परफॉर्मिंग, हाउ द रिएक्शन हैपन्स, ठीक है। तो फिर क्यों एच वहीं पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन उसके पास ज़्यादा थे, क्यों एच वहाँ नहीं गया जहाँ पे हाइड्रोजन उसके पास कम थे। तो देन कम्स द मैकेनिज्म विच हैव बीन प्रपोज बाय द साइंटिस्ट इन द पास्ट, वो आपको बताएंगे कि क्यों एच वहाँ गया और एक्स वहाँ गया और क्यों ये मेजर बना और क्यों ये माइनर बना, ठीक है। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम खुद से प्रपोज करते हैं, मैकेनिज्म हम करते हैं जैसे हम सिंपल हम क्या लेते हैं, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसकी एग्जांपल हमने ली थी कि हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एक ही डबल बॉन्ड होगा और उसके अंदर 1 मोल ऑफ वैसी, उसमें पीछे भी ये हुआ कि 1 मोल हेलोजन एसिड 1 डबल बॉन्ड पे ऐड होगा, 2 मोल 2 डबल बॉन्ड पे ऐड होंगे, ठीक है। तो हम उससे रेशियो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब सिंपल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा और ये प्रोडक्ट क्यों बनेगा, इसकी रीज़न हमें मैकेनिज्म में मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अब मैकेनिज्म में क्या सीन होता है, बेसिकली हम हैलोजन एसिड को जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, आयनाइज हो जाता है, क्या होता है,
आयनाइज हो जाता है। ठीक है, H पॉजिटिव को रिलीज करता है सोल्यूशन में और X नेगेटिव को रिलीज करता है। ठीक है, तो उसके आयनाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारी अल्कीन आती है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आर पार्ट हमारा वो अनरिएक्टिव रहेगा, बेसिकली हमारी एक्टिव साइड क्या होगी, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब H क्या होगा, H पे अब मैंने आपको क्या बताया था कि अल्कीन पे क्या होता है, डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसको अट्रैक्ट करेगी, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जब H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ठीक है, अब H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी तो ऐसे। ठीक है, तो आप H पॉजिटिव को जब अट्रैक्ट करेगी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो दोनों कार्बन के दरमियान थ्रू पाई बॉन्ड शेयर हो रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, वो अब एक कार्बन और इस कमिंग हाइड्रोजन के दरमियान शेयर होगा। ठीक है, और इसके ऊपर आप देखें जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके बॉन्ड बनाया था वो इस वाले कार्बन ने ले लिया है, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम, इस स्पीशी को क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो स्पीशी बनी है हमारे पास क्या बनी, कार्बोकेटाइन। कार्बो मीन कार्बन का केटाइन, क्या बना है, कार्बन का केटाइन बना है। ठीक है, अब इस कार्बन के केटाइन में और इस कार्बन के केटाइन देखें, अगर यहाँ पे अटैक होता और ये एक, तो ये भी बन सकता था ना, जिसको हम बोले थे जो मेजर नहीं बनेगा, ये कार्बोकेटाइन भी तो बन सकता था जी, बन सकता था, लेकिन ये कार्बोकेटाइन मेजरली बनेगा, क्या बनेगा, मेजरली। अब इसके अंदर रीजंस लिख दें कि ये क्यों नहीं बना और ये क्यों बना है। ठीक है, अब इसके अंदर रीजंस कौन से होंगे, सबसे पहले अगर इस कार्बोकेटाइन को हम देखें, इस कार्बोकेटाइन को देखें तो इसके अंदर क्या है, एक इसका यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है और इसका यहाँ से इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना। ठीक है, एल्काइल क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं स्लाइटली टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो अब आर यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, तो इस पॉजिटिव को क्या करें, वो स्टेबलाइज करें। ठीक है, यहाँ से भी डोनेशन से, यहाँ से भी डोनेशन से उसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है, तो ये एक फेवर में चला गया उसके। अब यहाँ पे क्या वो सीन है, नो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ से उसको स्टेबलाइजेशन, यहाँ से तो कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रही उसको, वो एक वन साइडेड स्टेबलाइजेशन मिल रही है, जो एक इसके फेवर में ये पॉइंट चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज, अब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर एक वीडियो सेपरेट से बनाया जाए तो ये काफ़ी लेंथी और कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले समझ लें कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। बेसिकली पी ऑर्बिटाल के अंदर और सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होती है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब नो बॉन्ड रेजोनेंस का क्या मतलब है, लेट्स सपोज हमने जो, अगर वो अल्कीन थी तो आर ग्रुप हमारा क्या था, वो SH3 था। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारी क्या अल्कीन क्या थी, ये, और हमारा कार्बोकेटाइन जो बना था, याद रहे वो ये बना था। ठीक है, ठीक है, इसको इसके फेवर में हम क्या पॉइंट जा रहा है, उसके फेवर में वो पॉइंट नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखें ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये पी बॉन्ड जो होगा वो पी ऑर्बिटल होगा, वो इसके सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है उसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, यानी ये बॉन्ड इधर अंदर की तरफ आएगा और टू सम एक्सटेंड टू एन इंस्टेंट हाइड्रोजन क्या होगा, वो पूरे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वहाँ पे क्या होगा, सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो क्या होता, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान शेयर हो जाएगा। ठीक है, वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस शेयरिंग से क्या हुआ कि जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज था इसको क्या मिली, स्टेबलाइजेशन मिली। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबलाइजेशन हम कैसे करेंगे,
हम अल्फ़ा हाइड्रोजन्स पे देखेंगे। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे उतनी कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या है, एक थी हमारे पास स्पीशीज ये है CH+ CH3। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन होगा उससे नेक्स्ट वाले जो कार्बन होंगे उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या बन रही थी, CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ये कार्बन होगा ये सिर्फ अल्फा होगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं, 3 3 6। यहाँ पे देखेंगे तो कितने हैं, 2। तो ज़ाहिर है 6 इज ग्रेटर देन 2, तो फिर 6 के ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर, जिस वजह से ये कार्बोकेटाइन बनेगा। जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा, मेजरली प्रोडक्ट जो एक्स नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करके हमारे पास क्या बना देगा, 2 हेलो प्रोपेन, क्या बना देगा हमारे पास, 2 हेलो प्रोपेन, ठीक है। तो वो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी कि क्यों मैकेनिज्म में ऐसा होता है, क्यों ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, उसकी 2 कंडीशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल भी हमें यही बताता है कि हमने H को उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे पहले से H ज़्यादा है, और X को उस कार्बन पे ऐड करना है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है, ठीक है। और उसके पीछे क्या थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मार्कोनिकॉफ रूल भी ऐसे ही है, बेसिकली हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल है ना, अगर ये दोनों HH होते तो हम सिंपली ऐड कर देते, लेकिन ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल। तो जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से डिसाइड होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल से कैसे डिसाइड होता है, बेसिकली रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उस पर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है, ठीक है। तो दिस रूल इज नोन एज मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल से हमें बताते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा बल्कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इसके पीछे क्या थ्योरी थी वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज।